बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। तो रेवाड़ी से खबर है, स्पेयर पार्ट्स कंपनी में ब्लास्ट हुआ है। करीब 40 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। इसमें एक बड़ी और अहम जानकारी है। और ब्लास्ट में जो कर्मचारी झुलस गए हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ घायलों को दिल्ली और गुड़गांव के लिए भी रेफर किया गया है। ये अहम जानकारी है, बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। ऑटो स्पेयर पार्ट्स की आपको बता दें कि एक फैक्ट्री है, कंपनी है जिसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ है और उस वजह से तकरीबन 40 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। कुछ लोगों की स्थिति और अधिक खराब होने के चलते उनको गुरुग्राम और दिल्ली के लिए भी रेफर किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफ़र करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई ज़रूरत हो। यहाँ रेवाड़ी में भी IMA को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन्स भी सारी टीम उनके साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफ़र कर चुके हैं। अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे और जब तक ये सारा अच्छे से मैनेज नहीं हो जाता है हमारी टीम यहाँ काम करती रहेगी। टोटल कितने और घायल हैं? देखो एब्सोल्यूट नंबर तो अभी कई प्राइवेट में सीधे गए होंगे, मैं नहीं कह सकता। लगभग 40 के आसपास मुझे एस्टिमेट है कि इस हादसे में इंजर्ड हुए हैं जो टोटल प्राइवेट। नहीं, अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। एक सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आया था, हमने उनको रेफर कर दिया PGI में, अभी वो एडमिट हो गया, स्टेबल है वहाँ। तो बड़ा ब्लास्ट हुआ है रेवाड़ी में, जहां पे 40 लोगों के झुलसने की जानकारी है। और अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा भी जानकारी दी जा रही थी कि ट्रॉमा सेंटर उनको लाया गया है, जहां से अभी उनका इलाज अभी फिलहाल जारी है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं रेवाड़ी का अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी बताई जा रही है, तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल अपडेट क्या है अभी? कि दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित लाइव लोग का ये स्पेयर पार्ट्स की जो निर्माता कंपनी है उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। जो एक डस्ट कलेक्टर होता है उसमें ब्लास्ट की बात कही जा रही है और 40 जो कर्मचारी अभी प्राथमिक तौर पर 40 कर्मचारियों के झुलसने की बात कही जा रही है। लेकिन जब हम यहाँ पर इनके परिजन मौजूद हैं, उनका कहना था कि 100 से अधिक का आंकड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो कंपनी प्रबंधक थे वो वहां मौके से फरार हो गए जब उन जरूरतहीन कर्मचारियों को की जो फौरी तौर पर उनको जो सहायता उपलब्ध कराए उनको नहीं कराई गई। ऐसे आरोप इन परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं। काफी भयंकर ब्लास्ट हुआ। मैं रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में यहाँ पर खड़ा हूँ और तमाम कर्मचारी झुलसे हुए थे यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन हालत इतनी उनकी ज्यादा गंभीर थी कि उनको तमाम हायर सेंटर से रेफर कर दिया गया। रोहतक की बात करें, गुरुग्राम या दिल्ली तक रेफर कर्मचारियों को किया गया और जिस वक्त ये हादसा हुआ था करीब 500 कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे थे। बता दें कि हीरो कंपनी के लिए वेंडर कंपनी है जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है और तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे, तमाम यहाँ पर उनके परिजन भी मौजूद है। उनका कहना है कि जब उनको सूचना तक ठीक उपलब्ध नहीं करा जाए, उनके जो अपने परिजन थे उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही आखिर वो कहाँ है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ से रोते बिलखते लोग देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक ये घटना कहेंगे। और जिस तरह से जो कंपनी प्रबंधक है अभी फौरी तौर पे इसके पीछे के जो कारण है वो क्या समझ में आ रहे हैं? क्योंकि क्या लापरवाही कंपनी की है? पहले भी कुछ जानकारी थी कि इसी तरह की कोई घटना इसी कंपनी में घटित हो चुकी थी, उससे सबक लिया नहीं गया या जो चीजें दुरुस्त करनी थी उनको किया नहीं गया? कारण अभी क्या नजर आ रहा है इतना बड़ा ये जो घटना हुई है? जी आयुष आपको बता दें। चलिए अमित, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। रेवाड़ी ब्लास्ट से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर। तो बड़ी और अहम जानकारी है, 33 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और 100 के करीब घायलों का आंकड़ा पहुंच सकता है। ये बड़ी जानकारी है। तकरीबन 100 के करीब ये जो घायल हैं उनका आंकड़ा पहुंच सकता है। कंपनी के अंदर अभी भी कर्मचारी मौजूद हैं, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तो 100 से ज्यादा कर्मचारी कंपनी के अंदर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, अभी भी कुछ लोग क्या कंपनी के अंदर ही हैं जो जानकारी मिल रही है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्या? जी आयुष, बड़ा सवाल ये कि बताया जा रहा है कि जिस समय ये हादसा हुआ है 500 से अधिक कर्मचारी
वहां पर कार्यरत थे। लेकिन जो अभी बाहर जो जख्मी लाए गए, जो झूलते हुए लोग हैं, करीब 40, आंकड़ा एक लंबा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा का जा सकता है, और सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही। ये बड़े गंभीर आरोप है और कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए जा। हमारे साथ कुछ ऐसे परिजन मौजूद हैं जिनके सगे संबंधी कहीं ना कहीं जख्मी, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से सर? कहेंगे हमें तो पता ही नहीं लगा, बाद में पता लगा है, तब हमें यहाँ रेवाड़ी आए हैं 20 किलोमीटर तो वहाँ पर हमें कोई सूचना ही नहीं मिली। देखिए, इन लोगों का कहना है कि इनको सूचना नहीं दी जा रही है। तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि कंपनी प्रबंधन को इससे पहले भी शिकायत दी गई है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के अंदर के जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं किए, क्योंकि जो बॉयलर होता है जहां पर डस्ट इकट्ठी होती है उसमें वहां पर ब्लास्ट होने की बात कही जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि तमाम 10 से 12 हजार रुपए में लोग जॉब करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा और इनकी जब व्यवस्थाओं की बात आती है उनके नाम पर इनको ठगा सा महसूस किया जाता है। आज से और क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कंपनी में काम कर रहे थे? अगर वो भी वहां पर कोई शख्स हो तो उससे भी जरा कोशिश करें जानने की कि क्या जो सुरक्षा के मानक है उनका ध्यान नहीं रखा गया और इस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अगर कोई जानकारी दे पाए हमें। जी आयुष, हम ये रहे, हम उनसे बात करेंगे, ये वहीं पर काम करते हैं। उनका ये कहना है कि किस तरह से लापरवाही, किस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं कि जिस तरह से आरोप क्या लगा रहे हैं? वहाँ जो ब्लास्ट हुआ तो कम से कम उनको सूचना देनी चाहिए थी। कौन सा पड़ोस में ही हम लोग रहते हैं, कोई सूचना नहीं थी, वहाँ से लेकर के यहाँ सब चले आए। कम से कम उनके सदस्यों घर में तो सूचना देनी चाहिए थी। अभी बाकी लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती जाती है। लापरवाही है। अभी कुछ तो मिल ही नहीं रहे कि यहाँ है, रोहतक है, कहाँ है। देखिए आयुष, जिस तरह से का कहना है कि कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं और लगातार जो भी झुलसे हुए गंभीर रूप से जख्मी है उनको लगातार रेफर किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पर कहूंगा कैमरामैन को दिखाए किस तरह से एक के बाद एक जो झुलसे हुए कर्मचारी जो गंभीर रूप से घायल है उनको शिफ्ट किया जा रहा है हायर सेंटर में। आप ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसके चलते तमाम यहाँ पर जो रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं एक के बाद ऐसी अनेक एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है और उसके माध्यम से इनको तमाम जो कर्मचारी थे जो गंभीर रूप से झुलसे थे उनको रेफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी तस्वीर नहीं है, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं ना कहीं उनके परिजन रोते बिलखते देखे जा रहे हैं और लगातार सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, हमें थोड़ा इसको अपडेट करें, अभी कितने लोग हैं जिनको रेफर किया जा रहा है? क्योंकि इसके पहले जो हम लोग डॉक्टर्स के बयान सुन रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा कि 2 या 3 ऐसे लोग हैं जिनको रेफर किया गया है गुरुग्राम, दिल्ली या फिर रोहतक के लिए। अभी आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें दिख रहा है कि एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट कर रहे हैं। ये संख्या तकरीबन कितनी होगी जिनको शिफ्ट किया जा रहा है? पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक ये आप पीछे तस्वीरों में देखो, शायद ये कैजुअलिटी हो चुके, ये पहली एक कैजुअलिटी शायद हो चुकी है और उसको शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार ये एक तस्वीर नहीं है। एक बार मैं दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात लोगों के किस तरह से कितने गंभीर रूप से झुलसे हैं। एक बार कहूंगा कि एक बार दिखाए कि किस तरह से हालात है और कर्मचारी किस कदर गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं और तमाम ये जो लोग हैं उनको रेफर किया जा रहा है ताकि एक बेहतर उपचार दिया जा सके हायर सेंटर में। आप देख सकते हैं कि मैं आपको भी आंकड़ा बता दूं कि जिस तरह से सीएमओ थे डॉक्टर सुरेंद्र यादव, उन्होंने बताया था कि 23 लोग थे, लेकिन करीब 40 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे और तमाम लोग अधिकतर करीब 90% लोग 30 से ज्यादा लोगों को रेफर किया जा चुका और कई लोगों की जो हालत है बेहद गंभीर बताई जा रही है। ऐसे समझा जा सकता है कि प्राथमिक तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के पास डाटा अपडेट होता है उसकी ओर से क्लियर कर, लेकिन जब हम परिजनों से बात करते ये आंकड़ा भी 40 ऐसे लोग हैं जिनको रेफर किया गया, जो झुलसे हुए लोगों वो आंकड़ा 100 तक का है। ऐसे में क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के पास, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो धारूहेड़ा की बात कर ले, रेवाड़ी की बात कर ले या फिर आसपास के जो भी इलाके थे उन अस्पतालों में कर्मचारियों को भर्ती तो अभी क्या जो कंपनी प्रबंधन है अभी तक लापता है, उसके विषय में कोई जानकारी नहीं, कोई वहां से अभी हाल लेने के लिए नहीं पहुंचा हुआ है, उधर से कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई संपर्क नहीं। अमित जी आपको बता दें कि जैसे ही हादसा हुआ कंपनी प्रबंधक वहां से फरार हो गए, लेकिन जिस तरह से बेहद गंभीर जब हादसा हुआ तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद है। एसपी शशांक वहां पर पहुंच चुके हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर पहुंचे ताकि व्यवस्थाओं की जो परिजन है उनमें काफी रोष है, उसके चलते तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने मौके पर जमावड़ा लगा ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखे। आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर जो झुलसे हुए कर्मचारी हैं उनको रेफर किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्रबंधकों की लापरवाही के चलते कितना बड़ा हादसा, कहीं ना कहीं जो एक गरीब आदमी होता है जो रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए कंपनी में आता है उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है यहाँ पर देखने को मिला कि शायद पूरी तौर पर। चलिए अमित, आप फिलहाल नजर बनाए रखिए, आपसे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा आपको बता दें कि रेवाड़ी में हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं।
न ठेकेदार आया है और न कोई वहाँ से बंदे आए, और मरीज में नहीं, मरीज मेरा मिल नहीं रहा है। हाँ, अंदर पता कर लिया, काउंटर पर बता नहीं रहे हैं कि मेरा मरीज कहाँ है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।